अब देखिए ये कह रहा था कि 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। अब 10 साल के बाद कह रहा है, 10 साल के बाद हमने क्या किया, नूरी की आयु में भी 10 जोड़ दिया और सोनू की आयु में भी 10 जोड़ दिया। नूरी की आयु में भी 10 जोड़ दिया और सोनू की आयु में भी 10 जोड़ दिया। 10 साल बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की दोगुनी हो जाएगी। 2 से गुना कर दिया। 2 से गुना करने के बाद क्या हुआ, ये x + 10 तो एज इट इज रहा हमारे पास। इस 2 के अंदर गुणा कर दिया हमने, ये हो गया 2y और ये हो गया 10 दूना 20। इस तरह अब x और y वाले एक साइड कर लो, इस y को उठा कर इधर लाएंगे तो ये हो गया -2y और इधर 20 पहले से था, 10 इधर आ गया -10 हो गया। तो x - 2y बराबर हो गया 10। इक्वेशन होगी सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से अब हम इसको सब सोल्व करेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड। समीकरण फर्स्ट आपकी ये है, सेकंड ये है। फर्स्ट और सेकंड में दोनों का आपका देखो x बराबर है तो सोल्व कर लो। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से क्या करेंगे, x - 3y बराबर -10 है और सेकंड से है x - 2y बराबर 10 है। सोल्व कर लो। चिन्ह चेंज करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। इस एक्स कट गया, इसमें से एक माइनस होगा, माइनस के y और ये माइनस के 20 हो जाएगा। 10 और 10 माइनस तो माइनस कैंसिल हो गया तो y बराबर आ जाएगा 20। अभी जो y का मान 20 आया, अब y के मान को 20 को उठा गया तो समीकरण फर्स्ट में रख दो या समीकरण सेकंड में रख दो। लिखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, अब समीकरण फर्स्ट थी हमारी ये कि x - 3y बराबर -10 था, तो y की जगह ये रख दो कि x - 3 और y की जगह आ जाएगा 20 बराबर -10। तो x बराबर हो जाएगा -10, ये हो गया 20 दिया 60, उधर जाके प्लस के 60 हो जाएगा। तो x बराबर 60 में से 10 जाके आ गया 50। x 50 आ गया, y 20 आ गया। अब x और y हमने क्या मानना था, देखो नूरी की वर्तमान आयु हमने मानी थी x वर्ष और सोनू की आयु थी y वर्ष। अब लास्ट में लिख देंगे नूरी की आयु, वर्तमान आयु x बराबर आई 50 वर्ष और सोनू की आई ये 20 वर्ष। बस इस तरह करना है। ये लाइन आपको लास्ट में लिख देनी है वापस दोबारा। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पर। नेक्स्ट पार्ट कह रहा है आपका कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या पूछ रहा है, तो संख्या निकालने के लिए हम क्या, तो संख्या निकालनी है। संख्या निकालने के लिए हमने माना संख्या 2 अंकों की संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या हम देखो क्या मानते हैं, लिखेंगे सेकंड का थर्ड पार्ट है, माना 2 अंकों की संख्या 10x + y। 2 अंकों की संख्या ये मानेंगे 10x + y। अब ये कह रहा है कि 2 अंकों के अंकों का योग जो है, ये देखो कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक हमारे पास क्या है, देखो ये है x और y, यानी कि x और y जो है आपका वो है 9। इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट केस कहता है। और सेकंड केस में कह रहा है, देखो सेकंड केस कह रहा है कि इस संख्या का 9 गुना, जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। देखो इस संख्या थी हमारी ये, संख्या का मतलब गुणा का 9 गुना,
इस संख्या के अंक पलटने पर, अंक पलट दिए हमने, x इधर चला गया, y इधर आ गया, का 2 गुना आपस में बराबर है, ये चीज़ कह रहा। ठीक है जी। अब इसको सोल्व करेंगे, 9 के अंदर गुणा कर दो तो जगह 90x, यहाँ करेंगे तो 9y, इस 2 की यहाँ करेंगे तो 20y, यहाँ करेंगे तो 2x। सबको उठा के एक साइड ले आओ, इनको उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा 90x प्लस 9y, 20 इधर आ गया, 20 माइनस के 2x बराबर 0। 90 में से 2 जाके बच गए 88x, और 20 में से 9 जाके रह गए 11y, ये हो गए 11y बराबर 0। 11 से इसकी भाग कर देंगे, लिखेंगे 11 से भाग, यहाँ 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, यहाँ 11 एकम 11 हो जाएगा बराबर 0। ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें x और y के मान निकालने हैं। ठीक है जी। हम देखो कैसे करेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 9 है, और सेकंड में 8x माइनस वाई बराबर 0 है। y से y कैंसिल हो गया, 8 और 1 हो गया 9x बराबर 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया तो x बराबर रह गया 1। अभी जो x का मान 1 आया, इसको उठा कर समीकरण फर्स्ट या सेकंड कोई सी में रख दो। देखो लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, समीकरण फर्स्ट है हमारी x प्लस वाई, तो x की जगह 1 आ गया, y बराबर 9, तो y बराबर आ जाएगा 9 माइनस 1, यानी कि y बराबर आ गया 8। x आया 1 और y आया 8। अब संख्या जो थी हमारी, संख्या निकालनी थी, वो क्या थी 10x प्लस वाई। तो 10 जो का तो x की जगह 1 आया, y की जगह 8 आया, तो 10 एकम 10 प्लस 8, ये होगी हमारे पास संख्या 18। इस तरह निकालना आपको ये क्वेश्चन। ठीक है जी। कोई दिक्कत हो रही हो तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। ठीक है जी। हम चलते हैं दूसरे के फोर्थ पार्ट पर। फोर्थ पार्ट में कह रहा है कि मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। तो जो चीज़ पूछ रहा है वही चीज़ मान लेंगे। माना मीना ने, लिखेंगे, देखो लिखेंगे सेकंड का फोर्थ पार्ट है, लिखेंगे 50, माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x और रुपये 100 के नोटों की संख्या y। अब जो नोटों की संख्या थी कुल वो थी 25, तो यानी कि फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, यानी कि आपका फर्स्ट केस हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 25। ये क्वेश्चन होगी फर्स्ट, क्योंकि दोनों के नोटों की संख्या कुल थी हमारे पास 25। अब क्वेश्चन में कह रहा है, देखो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन में कह रहा है कि 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक में गई और उसने 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही देने के लिए कहा। 50 रुपये और 100 रुपये के नोट ही दे रही है वो, यानी कि सेकंड केस में क्या कह रहा कि मान लिया 50 रुपये के नोट दिए, हमें नहीं पता कितने थे तो x मान लिया। 100 रुपये के नोट दिए y, और टोटल रुपये हुए उसके पास ये 2000 रुपये। ठीक है जी। अब इसको हम भाग कर लो, 50 से कर लो, 50 एकम 50, 50 दूना 100, और 50 से इसको भाग करेंगे तो 5 चौक 20 और ये 0। ये होगी आपकी इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमें वही x और y के मान निकालने हैं।
लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर। तो जब दोनों को हल करेंगे तो x + y बराबर 25 है और x + 2y बराबर 40 है। माइनस माइनस ये काट दो, ये भी माइनस, इसमें से माइनस होगा तो एक माइनस के बचेगा और इसमें से 10 में से 5 जाके 5 और 3 में से 2 गया एक माइनस का, तो y बराबर आ गया 15। अब y की वैल्यू जो 15 आई, इसको उठा के आप समीकरण फर्स्ट या सेकंड को इसी में रख दो। उठा के रखेंगे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो जब समीकरण फर्स्ट में रखेंगे y की जगह तो x + y की जगह 15 आ जाएगा और बराबर 25 नोट थे ही, तो x बराबर आ जाएगा 25, 15 इधर जाके माइनस के 15 हो जाएगा, तो x बराबर रह जाएगा 10। यानी कि x हमने माना था 50 रुपये के नोट, 50 रुपये के नोटों की संख्या x बराबर आ गई 10 और 100 रुपये के नोटों की संख्या y बराबर आ गई 15। इस तरह निकालना आपको, ठीक है जी, इस तरह निकालना आपको ये वाला क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो तो आप इसको दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं, नोटों की संख्या वाले क्वेश्चनों को, ठीक है जी। अब हम चलते हैं दूसरे के लास्ट पार्ट पर। दूसरे का लास्ट आपको क्या कह रहा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के 21 रुपये अदा किए। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात करना है। तो जो जो चीज़ पूछा है, नियत किराया और प्रत्येक दिन का किराया, तो इन दोनों को ही मान लेंगे। माना आपका जो नियत किराया है, देखो दूसरे का 5th पार्ट, माना नियत किराया वो हो गया आपके ₹x और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ₹y। तो फर्स्ट केस में क्या कह रहा है कि प्रथम 3 दिनों का किराया नियत एक दिनों का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। प्रथम 3 दिन का यानी कि 3 दिन का किराया है ये, माना 3 दिन का, यह है 3 दिन का, 3 दिन का नियत किराया है ₹x, ठीक है जी। और किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा करे, 7 दिनों तक। तो 3 दिनों का तो हो गया x, बचे कितने 4, उसके लिए दिया y, कितने रुपए दिए 27 रुपये। इक्वेशन होगी फर्स्ट, ठीक है जी। 3 दिनों का तो x है और 4 दिनों का हो गया y, 4y। तो 3 और 4 7, टोटल हुए 27 रुपये। अब सेकंड केस में क्या कह रहा, सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा करे। अब 3 दिनों का तो किराया सेकंड केस है, 3 दिन का तो x है, बाकी कितने बचे 2 दिन, वो कितने रुपए दिए उसने 21 रुपये। इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लो बस डायरेक्ट यहीं से ही, माइनस 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 ये कट गया, 2 4 में से 2 गए तो 2y, 27 में से 21 गए तो 7 में से 1 गया 6, 2 तिया 6, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3 रुपये, ठीक है जी। अब y का मान समीकरण फर्स्ट या सेकंड को इसी में रख दो, y का मान समीकरण फर्स्ट में
रखने पर, तो जो समीकरण फर्स्ट में रखेंगे, देखो समीकरण फर्स्ट आपकी यह है, तो x + 4 y की जगह आ जाएगा 3 और बराबर 27 चल ही रहा है। तो x बराबर ही हो जाएगा 4 × 12, उधर जाकर -12, तो x बराबर रह जाएगा 7 में से 2 जाके 5 और 2 में से 1 जाके 1, 15 रुपये। x आया 15 और y था आपका 3 रुपये। ठीक है जी, इस तरह करना आपको ये किराए वाला क्वेश्चन। पहले 3 दिनों का किराया मान लिया हमने x रुपये है, और उसके बाद जितने भी अतिरिक्त दिन का किराया होगा वो y रुपये चलता रहेगा। तो पहले उसने कहा था 7 दिन के लिए 3 ये हो गए, 4 ये हो गए। 3 दिन का किराया था x, तो 4 दिन का हो गया 4y, टोटल हो गया 27। दूसरे केस में क्या कह रहा था कि 3 दिन का तो हो गया x और 2 दिन का हो गया ये 2y, 3 और 2 हो गए 5, 5 दिनों का किराया था 21 रुपये। यहाँ से y की वैल्यू निकाली तो आ गई 3 रुपये, और y का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिया तो यहाँ से निकल कर आ गया 15 रुपये x का मान। यह आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। इस तरह करनी है आपको 3.3। किसी बच्चे को कोई इस एक्सरसाइज में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो दोबारा रिपीट करके इसको देख सकता है। ओके, धन्यवाद।